तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का जो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है इंटरमीडिएट, उसका हम लोग लिटिल बिट नॉलेज ले लिए थे। नहीं, मेनली होता तो बहुत सारा है, लेकिन हमारे काम में आने वाला है कार्बोकैटायन, फिर क्या कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल। मैक्सिमम टाइम आपको ये मिलेगा, है ना, मैक्सिमम टाइम, है ना, ये दोनों बहुत ही कम मिलेगा आपको। 12th वाले पोर्शन में देखा जाए तो ये लिटिल बिट मिलेगा भी कार्बन फ्री रेडिकल, लेकिन कार्बन आयन तो बहुत ही कम, है ना। ऐसे करके कार्बोकैटायन का बहुत ज़्यादा यूज होगा, है ना। इसका हेल्प से हम मेजर माइनर पहचान पाए थे कि कौन सा बनेगा मेजर, कौन सा बनेगा माइनर, है ना। और फिर हम लोग इसको भी, मतलब ये भी इससे हम लोग पता कर पाएंगे इंटरमीडिएट के हेल्प से कि कोई रिएक्शन प्रोसीड करेगा। जैसे कल हम लोग एक क्वेश्चन किए थे कि अगर बेंजीन है ना, और इनमें फिर CH2 और CH3 है, और इनका अगर हम कोई रिएक्शन करें, अब कैसे हो रहा है उसे छोड़ दो, मतलब मान लीजिए हो रहा है और इसमें बन रहा है क्या, फ्री रेडिकल। अगर किसी तरीके से क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल, तो इनमें टोटल 8 कार्बन थे, उसमें से ये बेंजाइलिक वाला कार्बन सबसे सूटेबल कार्बन था, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा वो रेजोनेंस क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। यहाँ भी बन सकता है रेडिकल, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ बन सकता है रेडिकल, लेकिन सबसे स्टेबल कौन होगा हमें वो देखना होता है। तो ये हम कहाँ सीखें, इंटरमीडिएट से, है ना। सीखे नहीं सीखे कि कार्बोकैटायन कहाँ पे बने जो अच्छा बने, कार्बन आयन कहाँ पे बने जो अच्छा बने, ऐसे करके, है ना। चलिए, इसका रिएक्शन में यूज होगा, है ना। कभी आपको डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा, है ना, 12th वाले एग्जाम में खास करके, कि आप ये बताइए कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, मतलब बोलते हैं, मतलब ऐसे ऑर्डर लगाने के लिए कभी नहीं पूछेगा। क्या होता है कार्बोकैटायन, ये कभी नहीं पूछेगा, है ना। इसका आपको यूज सीखना है, क्योंकि 11th का था पोर्शन ये, कार्बोकैटायन कार्बन आयन ये सब किसका था, 11th का। 11th का अगर एग्जाम हुआ तब पूछ सकता है, लेकिन 12th का तो होले पहले, है ना। 11th का तो अभी सोचना ही नहीं है। चलिए, बहुत जो जनरल कुछ वर्ड हो आपके, है ना, केमिस्ट्री में हमेशा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन के दौरान होते रहेगा, है ना। जैसे कुछ जैसे बोले हम, एक वर्ड होता है, जैसे देखो कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ABC, है ना, और इसको लिखा जाए DABC, कोई भी नाम और उसी के नाम से पहले क्या लगा जाए, डी। जैसे एग्जांपल बताते हैं, एक होता है हाइड्रोलिसिस, एक क्या होता है हाइड्रोलिसिस, उसमें लगा दो डिहाइड्रोलिसिस। समझ में आएगा, मतलब ये दोनों ना जस्ट क्या है, अपोजिट हैं एक दूसरे को। अरे ये अपोजिट से लग भी रहा है, ऐसे नहीं बोलते हैं, जैसे अपोजिट बनाने का ये नहीं, डी करके बहुत, जैसे कभी हम लोग ए लगा के अपोजिट कर देते हैं, या तो अन लगा के अपोजिट कर देते हैं, नहीं, अरे अन लगा के जैसे नहीं होता, जैसे बोलते हैं एबल, मतलब कोई काम करने वाला है, इसका उल्टा क्या बोलते हैं, कोई काम करने वाला नहीं, तो क्या बोलते हैं, अनेबल। देखो अन लगा के उल्टा कर देते हैं, है ना। उसी तरह से डी क्या है, जस्ट अपोजिट है। ये मतलब अगर इसमें आप जो चीज कीजिएगा उसका जस्ट उल्टा वही होने वाला है ना। अगर एग्जाम्पल बताएं, जैसे आपको रिएक्शन है, कोई क्या है, रिएक्शन है, आप उसको बोल रहे हैं कि उसमें हो रहा है हाइड्रोलिसिस, तो आप इसका अगर पता कर लिए कि हाइड्रोलिसिस मतलब होता क्या है ना, अगर आप इसका मीन्स निकाल लिए, इसका मीनिंग निकाल लिए, तो आपको डिहाइड्रोलिसिस का भी मतलब पता चल जाएगा। जस्ट जो आप इसमें सोच रहेंगे जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अगर आपको समझाएं, देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में पानी का यूज करना है, तो पानी से रिएक्शन करवाना। जैसे आपके पास कोई भी चीज़ है ना, ए बी है, ऐसे करके उसका रिएक्शन करवाना है, किसके साथ, तो किसके साथ, पानी के साथ, तो उसको बोलते हैं, इसका आप हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, क्या करवा दीजिए, हाइड्रोलिसिस। अब आपको नहीं बोलेगा कि वैसे ऐसे रहेगा कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, है ना, ऐसे बोलेगा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, है ना, व्हेन, है ना, ए अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। अगर ऐसे बोलेगा क्वेश्चन, क्या बोलेगा कि क्या होगा प्रोडक्ट जब ए क्या जाएगा, हाइड्रोलिसिस। देखो एक तरह का आपसे रिएक्शन पूछा है कि क्या बनेगा जब ए क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस, तो वो खुद समझना पड़ेगा क्या लिखा हुआ, ए कहाँ जा रहा है, हाइड्रोलिसिस में, मतलब जो रिएक्शन होने वाला है वो ए तो होगा ही होगा, प्लस में किसके साथ, पानी के साथ। मतलब अगर किसी का रिएक्शन आप वाटर के साथ करवाते हैं, है ना, तो उसको कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। जैसे अगर इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O फिर OCH3 और प्लस में H2O है, इसको क्या बोल सकते हैं बताओ, ये क्या हो रहा है, ये प्लस H2O है, मतलब ये है हाइड्रोलिसिस,
है ना। यहाँ पे है क्या चीज, ये क्या चीज बताओ, ईस्टर, क्या पहचान पा रहे, ईस्टर है ये, है ना। देखो तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो रहा है ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, इंग्लिश में हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। समझ में नहीं आया, क्या हुआ है ना, ऐसा करके। चलो देखो तो हाइड्रोलिसिस से ही, है ना, फिर एक वर्ड और बनता है, जैसे जैसे होगा हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन से देखो नाम ही क्या लग रहा है बताओ, ये क्या लग रहा है, देखो हैलोजन और एसन, नहीं हैलोजन और है ना एसन, मतलब यहाँ पे ऐसा चीज जिसका रिएक्शन किसके साथ होगा, हैलोजन के साथ, Cl2 F2 Br2 I2 किसी के साथ, इसको आप बोलेंगे हैलोजिनेशन। जैसे अगर हम अगर लिखते जाएं, है ना, लिखते चलते हैं ना, देखो पहला चीज क्या, हाइड्रोलिसिस। अगर हाइड्रोलिसिस आप कहीं सुनेंगे इसका मतलब क्या समझेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ, रिएक्शन विथ, है ना, जल, ऐसे ना नीर, है ना, नीर बोलता है ना कहीं कहीं, कि अगर हाइड्रोलिसिस कहीं भी बोला जाएगा आपको, इससे आपको ये तब मतलब आपको खुद समझना होगा कि वहाँ पे क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन किया जा रहा है। जैसे आपको अगर आप आज के बाद क्वेश्चन आपको मिले कि हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कोहल, तो क्या समझेंगे आप कि अल्कोहल प्लस H2O, वहाँ पे प्लस H2O आपको खुद से लिखना पड़ेगा, है ना, समझ में आया। चलो दूसरा अगर हम लोग अभी जो सीखे कि हैलोजिनेशन, नाम ही बता रहा है हैलोजिनेशन, मतलब कि रिएक्शन विथ किसके, हैलोजन के साथ, Cl2 F2 Br2 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, कि अगर हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, हैलोजिनेशन, है ना। अच्छा अगर बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन, क्या लग रहा है बताओ, देखो हाइड्रोजन, देखो हैलोजिनेशन, ये क्या है, हाइड्रोजिनेशन मैंने रिएक्शन विथ H2 हाइड्रोजन गैस, है ना, होगा। अच्छा आपने सोच और कुछ कुछ बोलो तो, देखो एक आर होता है हाइड्रोलिसिस, उसको कभी आर ऐसे बोल सकता है, अक्सर ऑक्सीजनेशन, बिल्कुल सही बात है ना। देखो ये तो ऑक्सी कार्बनेशन, कार्बो, अरे ऑक्सी, देखो ऑक्सीजनेशन भी बोल सकते हैं, तो क्या होगा बताओ, रिएक्शन विथ, अरे ऑफ लिख रहे मैंने, ये विथ चलेगा, है ना, कि उसके साथ, किसके साथ, ऑप्शन के साथ। अब हल करके चलो देखो, नाइट्रोजिनेशन बोलना पड़ेगा उसको, तब पर नाइट्रोजिनेशन, लेकिन जो यूज होता है उसको लिखना बोलने बस, हाइड्रोजिनेशन होगा। देखो एक होता है ये हाइड्रोलिसिस को, और कभी कभी बोला जाता है हाइड्रेशन भी, देखो नहीं हाइड्रेट, ऐसा नाम सुनोगे कि ये बहुत हाइड्रेट है, मतलब कहीं ना कहीं पानी का यूज करता है, तो ये हाइड्रेशन का भी मतलब होता है क्या चीज बताओ, रिएक्शन विथ वाटर, मतलब हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोजिनेशन एक ही बात है। अरे क्यों लिखे, क्योंकि देखो ऐसे एसन 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 थोड़ा अच्छा लगता है ना, और हाइड्रोलिसिस कुछ अलग था। देखो हैलोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीजिनेशन, हाइड्रेशन, ये सब लग रहा है एक जैसा सुनने में, लेकिन हाइड्रोलिसिस का लगता है अलग जैसा। तो इसका सोचा कि एक काम करते हैं, हाइड्रोलिसिस को भी थोड़ा सा करते हैं हाइड्रेशन, तो थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। तो अलग चीज है? नहीं अलग चीज नहीं, एक ही चीज है। अगर आपको बोले हाइड्रोलिसिस या क्या बोले हाइड्रेशन, देखो याद रखना हाइड्रेशन लिखा हुआ है, देखो बड़ा बनाते हैं हम लोग, हाइड्रोजिनेशन और एक हाइड्रेशन, सिर्फ हाइड्रेशन है मतलब पानी, और हाइड्रोजीन बोलते हैं मतलब हाइड्रोजन ही बोलते हैं साफ साफ, तो मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन मतलब तो हेलो बता देगा, है ना। तो ये एक ही बात होता है, समझ ना। हाइड्रेट मतलब होता है पानी, हाँ हाँ हेलोजिनेशन भी तो बोल सकते, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। आपको अगर बोलने का मन है हाइड्रोलिसिस बोलिए, लेकिन कोई अगला आदमी अगर ये लिख देगा कभी तो आपको समझना पड़ेगा ना क्या लिखा है सो। जैसे हम अपना मन का मर्जी हमें लिखेंगे हमेशा क्या हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस, ठीक है,
लेकिन कोई अगर Halogen lysis, वो मतलब एक सेकंड वाला। अच्छा इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजिनेशन, नहीं 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 वैसा नहीं यूज किया गया। जैसे हाँ जैसे कि हाइड्रोलिसिस जैसे है उसको लिखते हैं हाइलोजिनेसिस, ऐसे नहीं नहीं, ऐसा यूज नहीं किया गया ना। हाँ शायद पहले दिन आप होते और ऐसा करते तो माना जाता, लेकिन अब पहले कर दिया इन लोग है ना, हाँ इसी कारण से। तो समझ में आया क्या? हाइड्रेशन, हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रोलिसिस, ये समझ आएगा? समझ में नहीं है ना? लिख लिया ना? चलो आप देखो इसमें लिखा है, आपने लिखो अब है ना। चलो सर उसमें नीचे अरे नीचे क्या है? हाइड्रेशन है ना, हाइड्रेशन लिखो। देखो ये सब सीख गए हैं, उसके बाद अब डी वाला यूज करते हैं। जैसे कहीं लिखा रहेगा डी, अच्छा नहीं ब्लैक से लिखते हैं ना, डी हैलोजिनेशन। बताओ क्या? देखो हेलोजिनेशन मतलब क्या होता था? हेलोजिनेशन मतलब क्या होता था बताओ? हेलोजन के साथ रिएक्शन करना, उससे पे क्या लग गया है? डी, मतलब अब रिएक्शन से बताओ हेलोजन को यहाँ का करते थे, अगर एरो था तो हेलोजिनेशन मतलब क्या था? यहाँ पे +H2, अरे सिर्फ हेलोजिनेशन रहेगा तो +H2 इधर जाएगा ना, क्योंकि इसका रिएक्शन हेलोजन के साथ। लेकिन अब क्या लग गया है? डी हेलोजिनेशन मतलब जस्ट अपोजिट, मतलब हेलोजन होगा उसके साइड। मतलब हम बोल सकते हैं कि डी हेलोजिनेशन मतलब होगा यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेगा, यहाँ पे निकलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? रिमूवल। रिमूव होगा, निकलेगा, है ना। किसका क्या निकलेगा बताओ यहाँ पे? ऑफ हाइलोजन। अगर डी हाइलोजिनेशन है मतलब वहां पे हाइलोजन बाहर निकलेगा, मतलब प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। लेकिन इसका मतलब तो ये होना चाहिए सर, क्या? कि हम लोग को हेलोजन को छोड़ के सब चीज लेना चाहिए। नहीं नहीं, कैसे बेहतरीन लोग है ना। जैसे अपोजिट है ना, जस्ट हाइलोजिनेशन मतलब हाइलोजन के साथ रिएक्शन कीजिए, डी हाइलोजिनेशन मतलब जस्ट होगा अपोजिट, है ना। अच्छा अगर बोलेगा डी हाइड्रोजिनेशन क्या होगा बताओ? ऑक्सीजन बाहर निकले, डिहाइड्रोजिनेशन। क्या निकलेगा बताओ? बाहर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा, तो ऑक्सीजन बोल देता है रे, है ना। हाँ हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। मतलब ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें अगर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है मतलब वो एक तरह का डिहाइड्रोजिनेशन होगा। जैसे अगर मान लो ऐसा रिएक्शन को लिख दिया कि CH3COH प्लस में सोडियम और बना दिया वो CH3ONA प्लस में H2। अगर ऐसे रिएक्शन कोई बना दिया तो इसमें क्या देख रहे हो? इसमें क्या देखो तुम्हें? हाइड्रोजन गैस दिख रहा है क्या? वो क्या लग रहा है कि निकल रहा है? निकल रहा है। मतलब यह एक तरह का एग्जाम्पल है डिहाइड्रोजिनेशन का, है कि नहीं है? ऐसे करके। अच्छा डिहाइड्रेशन, पानी का निकलना। अरे उधर लिख लो ना खुद से, है ना। उधर हम लिख दिए हैं व्हाइट मार्कर से, है ना। यहाँ लिखा है रिमूवल ऑफ वाटर। डी हम लोग जस्ट अपोजिट का यूज करते हैं। कहीं जैसे कहीं पे तुम देखोगे कोई चीज अस्टेबलाइज है, क्या है वो? अस्टेबलाइज है, तो इसको हम बोलते हैं डी स्टेबलाइज, मतलब जस्ट अपोजिट। वो स्टेबलाइज अब रहा का नहीं। केमिस्ट्री में तुम्हें डी वाला वर्ड बहुत ज़्यादा है ना, दीदी दीदी बहुत ज़्यादा यूज होगा। लिख लिया क्या? है ना। तो अगर आप देखो, अगर इतना सीख गए ना, लिख लिया ना, चलो इसको मिटा दे। अब कुछ आपको रिएक्शन देते हैं, है ना, जरा इसको करके देखो, है ना। अगर आपका रहे, है ना, कि रिएक्शन कीजिए, है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ, है ना, इथीन, मतलब इसका प्रोडक्ट। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपका कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ इथीन, तो इसका करो। हाइड्रोलिसिस तो ऐसे दिख रहा है नहीं, बताओ क्या होगा? रिएक्शन करो, पॉज कर दो थोड़ा वीडियो करें, है ना। क्वेश्चन दे दिए, चलो वो तो सीख गए हैं। चलो अब हमारे
जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा हमारा, है ना, हो गया है ना। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा उसमें मेनली 3 टाइप का तुम्हें रिएक्शन दिखने वाला है ना? बाकी और भी रिएक्शन होता है लेकिन वो सब बस इन्हीं तीनों का क्या होता है, मतलब कि डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं, मतलब उसी के जैसा लगेगा, अलग अलग नाम, है ना। कौन कौन सा होता है? 3 जो सबसे मेन होता है, क्वेश्चंस पूछना होगा या बहुत ज़्यादा होगा तो इसी तीनों से आता है। तो सबसे पहला एडिशन रिएक्शन, है ना, फिर दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। ये 3 रिएक्शन, 3 टाइप का रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन नहीं, ये क्या टाइप्स है, मैंने रिएक्शन जो तुम्हारे पास होता होगा, है ना। जैसे अभी तक आप बहुत सारा रिएक्शन किए हैं, है ना, बहुत सारा कन्वर्जन किए होंगे, तो तुम उसमें जाके देख लेना कि इन्हें तीनों में कोई एक होगा, या तो वो एक तरह का एडिशन होगा, या तो एक तरह का एलिमिनेशन होगा, या तो क्या होगा, एक तरह का वो सब्स्टिट्यूशन होगा। इन्हीं तीनों में कोई किसी ना किसी एक तरह का वो टाइप होगा, है ना। चलो तो हम लोग बारी बारी से करते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, है ना, ये टाइप का ना रिएक्शन होता है, और होता है टाइप का, लेकिन मेन 3 यही है ना। इन तीनों को पढ़ लिए तो बाकी सब तो बस आराम आराम का चीज़ है ना, ऐसे करके मतलब इन्हीं तीनों का डेरिवेटिव रहेगा, मतलब वो भी कहीं ना कहीं एडिशन होगा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन अलग नाम उसको प्रश्न दिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना, थोड़ा मोड़ा फिर ये, और सबसे कम ये 1-2 रिएक्शन के खाली काम आएगा, है ना, ऐसे करके, है ना। इसका तो खूब आएगा, इससे क्वेश्चन भी बनेगा, है ना। शायद कल हम एक लिखे थे SN1 और क्या कहते हैं SN2, ऐसा कुछ लिखे थे कल, क्या अच्छा कल नहीं लिखे थे? पिछले जन्म में याद आ गया। कल नहीं लिखे थे? कैसे नहीं लिखे थे? तो तुम लोग, अरे कल हम SN1 SN2 लिखे थे, है ना। यही कौन हम लिखे। हाँ यहीं पे लिखे थे, यहीं पे, अगर वीडियो जाके देख लेना, है ना। तो देखो उसमें से जो है ना ये S कहीं ना कहीं किसको बता रहा है, सब्स्टिट्यूशन को। यहाँ वाला भी S क्या बता रहा है, सब्स्टिट्यूशन को। अरे इस 1 पता क्यों लिखे थे सर? 2 जब देखो जब प्राइमरी अल्कोहल था उसमें अटैक करने वाला बहुत मजबूत चाहिए था। अरे एक मतलब अरे मैं तो भैया कुछ नहीं, हम अपने से तोड़े थे, एक खुद से तोड़ नहीं पाया था उसको, जब इस तरह तोड़े थे तभी जाके टूटा था वो, है ना। ऐसा छोड़ दो, है ना, भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाएंगे इसको, ये चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। SN1 SN2 बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही डिटेल में, थोड़ा मतलब छोड़ दो, है ना, ऐसे करके क्या होगा। तो चलो बारी बारी से करते हैं, है ना। बहुत आसान है ये, आप इवन पढ़ भी चुके हैं हिंदी में इसको, है ना। एडिशन को, एलिमिनेशन को, सब्स्टिट्यूशन को आप पढ़ चुके हैं, है ना। हिंदी को पता नहीं है, इसको सिर्फ पता है, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एडिशन का पता है, संयोजन। अच्छा इसको बोलते हैं संयोजन, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं इसको। हाँ तो आप पढ़ेंगे नहीं पढ़े हैं बताइए, है ना। विस्थापन पढ़े नहीं पढ़े, किसको बोलते थे बताओ, कि A+B और C, मतलब क्या करे कि A C से जुड़ जाए, B को बाहर निकाल दे, इसको ना बोलते थे विस्थापन करके, ऐसे करके। तो चलो बारी बारी से हम लोग करते हैं, है ना। डील हमें सीखना है रिएक्शन को, है ना, थोड़ा सा और डीप में चलेगा, है ना। इसमें हो गया, है ना। एक इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल सबका यूज होगा, कैसे सो बताते हैं। एडिशन को करते हैं पहले, कि एडिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। हाँ सर, सब्स्टिट्यूशन उसको लिखे, विस्थापन लिखे, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बोल सकते हैं। हाँ डिस्प्लेसमेंट तो डिप्लेस उसमें यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इनऑर्गेनिक वाला केस में, है ना। उसमें डिस्प्लेस करना है तो बोल भी सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अरे देखो एडिशन रिएक्शन जो है, क्या लगता है, क्या उसका डेफिनेशन होना चाहिए, किसको बोलेंगे एडिशन रिएक्शन, है ना। वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि एडिशन मतलब ऐड है, ऐड मतलब जोड़ना होगा कुछ, है ना। आप अकेला किसके साथ जोड़ेगा, मतलब जोड़ने के लिए आपको मिनिमम 2 चीज तो लगेगा ना, लगा मतलब कि 2 या 2 से अधिक, है ना, मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो, है ना। 2 और 2 से मोर कंपाउंड्स के बीच में क्या हो, रिएक्शन हो, और उसका जो प्रोडक्ट बने वो क्या बने, एक सिंगल प्रोडक्ट, तब ना बोलेंगे जुड़ा। जैसे ये 2 चीज को किए रिएक्शन, इसके बन के अगर फिर से 2 चीज बनेगा तब हम बोलेगा जुड़ा सो। अच्छा एक चीज बना भी दूसरा चीज है, फिर एक कुछ और निकल गया था, तब उसको नहीं बोलेंगे, है ना। उसको स्पेशल कैटेगरी में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। देखना कि एक बार जुटेगा कुछ निकल भी जाएगा, है ना। वैसा एक कहानी होगा कि जुटेगा, लेकिन क्या होगा, फिर तो कुछ निकलेगा। अभी क्या एडिशन, प्योर एडिशन हम उसी को बोलेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक
मॉलिक्यूल क्या करे, आपस में रिएक्ट करे और प्रोडक्ट क्या बने, सिर्फ सिंगल। अगर एक ही प्रोडक्ट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडिशन रिएक्शन। समझ में आ गया है ना। देखो और ऐसा वाला केस, देखो एडिशन वाला केस तुम्हें हमेशा 12th में वहीं पे मिलेगा जब आप, अच्छा छोड़ दो अभी, है ना, अभी कहाँ पे मिलेगा छोड़ दो, लेकिन एडिशन में आएगा। किसको बोलेंगे, जब वैसा कोई रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन करे और प्रोडक्ट क्या बने, एक बने, उसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लिखने वाले हैं कि आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं कि कौन सा एडिशन है कौन सा एडिशन नहीं है। जैसे आप बहुत सारा रिएक्शन कहें कि CH3 CH2Cl का रिएक्शन अगर हम KOH के साथ किए तो दो चीज का यूज हुआ, अरे हुआ ना, हुआ, तो फिर बन गया तुम्हारा CH3 CH2OH और प्लस में KCl। क्या यह एडिशन रिएक्शन है, नहीं। देखिए दो चीज का रिएक्शन तो हुआ, लेकिन क्या सिंगल प्रोडक्ट बनाया क्या, नहीं। अरे नहीं बना, तो ये एक एडिशन रिएक्शन नहीं है, नहीं ना है। चलो अगर और रिएक्शन करें कि CH3 CH2OH अल्कोहल का रिएक्शन CH3Cl के साथ, तो क्या होगा बताओ, लोन पेयर यहाँ पे अटैक, Cl बाहर, ईथर बनेगा CH3 CH2O CH3 प्लस में क्या HCl। बताओ क्या ये एडिशन रिएक्शन है क्या, नहीं। देखो दो चीज के रिएक्शन हो रहा है लेकिन कुछ बन रहा है, नहीं बना, ये भी एक तरह का एडिशन नहीं है, हाँ। अच्छा CH3 C डबल बॉन्ड O और H ऐसे रहेगा, और प्लस में HCN। चलो इसको बनाओ, डबल बन हुआ था। बताओ इसको क्या, H पर प्लस Cn पर माइनस, ये माइनस कहाँ अटैक करेगा बताओ, इसमें O पे अटैक करेगा, नहीं C पे, C अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा बताओ, पाई वाला, किसकी तरफ जाएगा, O के तरफ। क्या बना बताओ, CH3 CH, इस C से जाकर कौन जुटा, Cn, फिर O से क्या, O पे माइनस, वहां का जाएगा H। बताओ ये एडिशन रिएक्शन है क्या, बिल्कुल है। देखो एक और एक, दो चीज का रिएक्शन बना हुआ, बना कितना है, एक। मतलब दो कंपाउंड, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट कितना बना रहे, सिर्फ एक ही। तो हाँ यह एक तरह का एडिशन रिएक्शन है, नहीं समझ आया, है ना। तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो अगर रहे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl, क्या बनता है उसमें बताओ, CH2 फिर CH2, कहीं एक जगह Cl कहीं एक जगह H। देखो दो कंपाउंड बना कितना है, एक। तो हाँ ये भी एडिशन रिएक्शन है। तो क्या आप एडिशन पहचान पाओगे ना, ऐसे करके। चलो तब क्या हुआ, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, आपको क्वेश्चन देने वाले हैं, है ना। उस क्वेश्चन को रिएक्शन को पहले कंप्लीट करना है ना। कंप्लीट करने के बाद आपको पहचानना है कि उसमें कौन एडिशन है कौन एडिशन नहीं है ना। अच्छा छोड़ दो, अभी रुक जाओ, उसके बाद देते हैं, थोड़ा सा और टफ करके देते हैं, अभी आसान हो जाएगा, नहीं है ना। चलो देखो, तो एडिशन जान लेना, तुम एक चीज गौर करना, कभी भी एडिशन रिएक्शन तभी होगा जब वहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है कहीं पे तो वहां पे चांस है एडिशन होने का, हो ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वहां पे चांस है एडिशन रिएक्शन होने का, है ना। लेकिन बिना डबल बॉन्ड का एडिशन हो जाएगा, कभी नहीं होगा ऐसा, है ना। वहां डबल बॉन्ड होगा तभी तक एडिशन होने का चांस है। मतलब अगर आपको ये बोल दिया कि CH3 CH2Cl प्लस में KOH का रिएक्शन बताओ एडिशन होगा, तो नहीं होगा। हम बिना रिएक्शन किए हुए बता सकते हैं यह एक एडिशन रिएक्शन का है क्या, नहीं। क्यों नहीं, आप कैसे बता दिए तुरंत में देख के, क्योंकि इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं। मतलब कि अगर हम बहुत अच्छा वर्ड करें तो एडिशन रिएक्शन होने के लिए जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए, है ना। अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अरे ये मतलब कि नेसेसरी नहीं है। अरे कार्बन डबल बॉन्ड वो था ना, अभी हुआ था ना अनसैचुरेशन, मतलब कि इसमें होता है एडिशन, तो क्या अनसैचुरेटेड है क्या, अरे अनसैचुरेटेड कब डिफाइन होता है, कैसे अनसैचुरेटेड, अरे अनसैचुरेटेड किसको बोलते थे, इसमें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, वहां कार्बन कार्बन के बीच है का नहीं ना, तो अनसैचुरेटेड नहीं है, फिर भी एडिशन रिएक्शन किया,
है ना। मतलब ये कोई फिक्स कंडीशन नहीं है कि अनसैचुरेटेड होना ही चाहिए, लेकिन मतलब कि अगर होगा मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अनसैचुरेटेड होना ही चाहिए। लेकिन डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी, है ना। लेकिन जनरली अनसैचुरेटेड में भी होता है। मतलब अगर अनसैचुरेटेड है कोई कंपाउंड, मतलब कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है, तब तो पक्का उसमें हो जाएगा तुम्हारा एडिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या, है ना। अगला चीज पे भी डिपेंड करेगा, अगला का चीज है ना, ऐसे करके। लेकिन जनरली एडिशन रिएक्शन होने के लिए तुम्हें डबल बॉन्ड का जरूरी है ही तो है। समझ में नहीं आया, है ना। अरे पहचान लोगे ना, चलो। तो अगर एक शॉर्ट नोट्स में लिखो, है ना, मैंने कि कैसे लिखेंगे शॉर्ट, मतलब शॉर्ट में कैसे लिखेंगे वो तो मिल जाएगा कि एडिशन रिएक्शन कैसे होगा बताओ, कि A प्लस B गिविंग क्या C। अरे इसी को ना बोलेंगे कि दो से ज्यादा रिएक्शन करके क्या बने, सिर्फ एक, है ना। इसमें से यहाँ पे कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड वाला कहानी होना चाहिए, तभी जाके ये कहानी होने वाला है कि आपका एडिशन होने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, है ना। चलो अब जरा सा देखो, तुम्हें मैकेनिज्म का क्यों जरूरी पड़ा था उस चीज का देखना अभी आएगा यूज। देखो एडिशन रिएक्शन दो तरीके से होता है। किस तरीके से? दो। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने वैसा एडिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक के द्वारा हो, है ना, और एक कैसा जो किसके द्वारा हो, मैंने न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। अब देखो कहीं भी एडिशन रिएक्शन हुआ था, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl, इसमें क्या जुटा था बताओ, H प्लस और Cl माइनस, है जुटा था दोनों। अच्छा, उसी तरह से जब RC डबल बॉन्ड OH प्लस में HCl के साथ रिएक्शन किए तो इसमें क्या बचा था, H प्लस और Cl माइनस। हाँ देखो, ये जब टूटा था तो एक बना था इलेक्ट्रोफाइल भी, एक क्या बना था, न्यूक्लियोफाइल भी, और ये है एक एडिशन रिएक्शन। और इसमें एडिशन तो दोनों चीज का हुआ है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक। अरे ऐसे कोई एक होता ना कि इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूक्लियोफाइल, तो हम लोग साफ साफ बोल देते कि ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ तो दोनों है, एक इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। तो आखिर इन दोनों में से सिर्फ एक ही नाम क्यों बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिल वाला देखिए एडिशन रिएक्शन है और ये क्या है, न्यूक्लियोफिल वाला। क्या कि इसमें भी देखो एक इलेक्ट्रोफाइल और क्या है, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया। देखो तो एडिशन रिएक्शन का जो नाम होता है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा कि न्यूक्लियोफिलिक होगा, वो डिपेंड करता है कि एडिशन को स्टार्ट कौन किया, एडिशन को स्टार्ट कौन किया, किसके कारण से एडिशन स्टार्ट हुआ है, सो, है ना। तो चलो यहां पे जो H प्लस था और क्या था, Cl माइनस, है ना। जब इसका रिएक्शन करवाए थे तो सबसे पहले इन दोनों में कौन पार्टिसिपेट किया था बताओ, H प्लस। रिचार्ज हुआ क्या, इनमें से Cl तो चाहता था इस पर अटैक करना, लेकिन अटैक कर पाया था नहीं, लेकिन मैंने ये डबल बॉन्ड करना पड़ा था इसके कारण। मतलब इन दोनों में से एक इलेक्ट्रोफाइल में और न्यूक्लियोफाइल में जो इनिशिएट किया, जो पार्टिसिपेट किया, जो सबसे पहले आगे आया, वो कौन आया, H प्लस, है ना। H प्लस आया, मतलब ये तरह एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये एक ऐसा एडिशन रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नहीं समझ में आया कहा, अरे आया समझ में। देखो ये था रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में हमेशा एक इलेक्ट्रोफाइल भी जुटता है और एक न्यूक्लियोफाइल भी। लेकिन रहा बात कि पहले कौन जुटा, पहले कौन जुटा, पहले स्टार्ट कौन किया, तो कोई दोनों में तो कोई एक ही करेगा। तो कौन किया पहले, ये प्लस वाला है क्या, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अच्छा, इसमें कौन स्टार्ट किया था सबसे पहले बताओ, मतलब Cl हटा क्या था, किस पे, C पे, है ना। मतलब ये क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये है एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अरे समझ में आया नहीं आया। तो देखो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक का एग्जांपल, ये किसका हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक का। मतलब हम सिंपली बोले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जितना सारा एडिशन रिएक्शन होगा ना,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जितना सारा एडिशन रिएक्शन होगा सब का सब इलेक्ट्रोफिलिक होगा, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जितना सारा एडिशन होगा सब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक। पॉज करो थोड़ा सा, गर्मी लग। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर इसको हम एक लाइन में बोले तो इसको बोल सकते हैं रिवर्स का उल्टा, समझ ना, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन एक लाइन में। अब डेफिनेशन तुम लोग खुद सोच के बताओ, हम हिंट्स दे दिए पूरा, है ना। रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन को बताता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, जरा सोच के बताओ क्या जी। रिवर्स मतलब, अरे इतना वीडियो दोनों बनाए नहीं, रिवर्स वीडियो का नहीं करते हैं हम लोग, है ना, कि हम लोग चलते हैं ऐसे करके इसको रिवर्स करते तो लगता है जैसे हाँ बैक आ रहा, नहीं सिंगल प्रोडक्ट टूट के दो अधिक मतलब हाँ बन गया, नहीं कि उल्टा ऑफ किसका, एडिशन रिएक्शन, मतलब जस्ट अपोजिट, मतलब समझ में आ रहा है ना, अपोजिट इसका एडिशन था। तो एडिशन में हम लोग डिफरेंस क्या देते बताओ, कि जब 2 और मोर देन 2 कंपाउंड रेट करते हैं, बनाते हैं क्या, सिंगल प्रोडक्ट। अरे सुनो ना, इसमें क्या होगा कि सिंगल चीज होगा और रिएक्शन करके क्या बनेगा, 2 या 2 से ज्यादा, है ना, होगा रिएक्शन, देखना ना होगा, कैटलिस्ट के द्वारा होगा इसमें, है ना, कि मतलब यहाँ पे एक होगा कोई अकेला ए और ये बना देगा तुम्हारा बी और क्या सी। अच्छा हाँ, ये अकेले नहीं करेगा, यहाँ पे हम लोग कुछ यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैटलिस्ट। अच्छा इसको अलग नाम इसी कारण से बोला जाता है, इसको समझाते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। हाँ इसको समझाएंगे, है ना। देखो ये अच्छा बात हुआ ना, कहा होता पता बताओ ना, तो ना भी लिक्विड करेंगे ना, है ना। ये अच्छा बात है ना कि आपको ऐसे पूछना है ना, तब ना ठीक है कि हाँ नया वर्ड आया, बताओ इसका मतलब क्या होगा सब, है ना। लेकिन अब इसको मतलब समझो कि नहीं लिखा हुआ, बस इतना समझ में आएगा ना कि जैसे अगर पहचानने तुमको बोलेंगे तो बिल्कुल पहचाना आ जाएगा कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक एक बनेगा मात्र। और एलिमिनेशन में क्या होगा, अरे एलिमिनेशन मतलब होता है एलिमिनेट होना। कभी क्रिकेट देखे हो कभी, है ना, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा यूज होता है एलिमिनेट। जैसे कोई टीम रहता है, 4 टीम खेल रहा है, उसमें से कोई हार गया तो बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं वो टीम क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो वैसे एलिमिनेट को एलिमिनेशन से आया है ना, मतलब कि किसी चीज़ को बाहर निकलना, मतलब एक ही चीज़ से बाहर निकलते रहना, है ना। मतलब कि इसमें क्या होगा कि कोई एक सिंगल कंपाउंड होगा और वो रिएक्शन करके 2 अलग अलग चीज़ें बना देगा। जैसे एग्जाम्पल हम लिख के दिखाए, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल लिखा गया कि CH3CH2OH, है ना, ये रिएक्शन किया, है ना, और ये बना दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में H2O। अच्छा ये अकेले तो नहीं करेगा सर, कुछ ना कुछ जरूरी होगा, है ना, लेकिन इसका हम इसी कारण से गिनती नहीं करते, क्यों नहीं करते बताएंगे तुमको, है ना। यहाँ कुछ ना कुछ हम लेंगे, है ना, लेकिन इसमें देखो एक ही चीज़ है, देखो एक ही है ना, बना क्या है बताओ, 2 चीज़, है ना। अच्छा ये बताओ एक तरह का कौन चीज़ है बताओ, इसमें पानी लग रहा है कि पानी निकल रहा है, मतलब ये डिहाइड्रेशन है, अरे नहीं है डिहाइड्रेशन, बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, ये एक तरह का डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ना। देखो तो ये एक तरह का एलिमिनेशन है कि नहीं है, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट से क्या बना, 2 अलग अलग प्रोडक्ट। और अगर बहुत अच्छा गौर किए होगे ना तो देखो एडिशन में क्या बोले थे कि हमेशा डबल बॉन्ड का जरूरी पड़ता है, एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। नहीं, एडिशन में डबल बॉन्ड का जरूरी पड़ता था, इसका जस्ट उल्टा हो रहा है अभी नहीं। तो जब मैंने कि जो इधर था सब अपोजिट, मैंने डबल बॉन्ड कभी बनाया नहीं है ना। हाँ अब देखो अभी तो बनाएंगे ना, और आज डबल बॉन्ड बनाएंगे तो तुम्हारा कन्वर्जन फिर बढ़ेगा, नहीं बनेगा कि तुमको डबल बॉन्ड बनवा के फिर उसमें HCl वगैरह जोड़वाएंगे। अभी हम लोग जब करते थे तो पहले तुमको डबल बॉन्ड देते थे कि देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे तुमको इथीन प्रोपिन दे देते थे, अब इथीन प्रोपिन दे देंगे क्या, नहीं, अब तुमसे बनवाएंगे, है ना। तो आज सीखेंगे, और इथीन प्रोपिन मैंने डबल बॉन्ड कभी भी बनाना होगा तो तुम्हें एक एलिमिनेशन रिएक्शन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है ना। बहुत ने क्या जस्ट अपोजिट सोचो, है ना, जो एडिशन रिएक्शन में बोले हो ना सब उसका उल्टा कर दो, है ना, कि डबल बॉन्ड का जरूरी होता है एडिशन में तो एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। उसमें 2 चीज का जरूरी होता है तो 2 चीज इधर बनेगा, है ना। एडिशन में एक चीज बनता है तो इसमें एक चीज का जरूरी होगा, जस्ट अपोजिट कर दो सारा का सारा बात, है ना। मतलब ऐसे बोल सकते हैं, है ना, कि एडिशन और एलिमिनेशन क्या है, इसका जस्ट क्या है, रिवर्स है, नहीं। मैंने अगर देखो मैंने A
से बी प्लस सी गए तो ये वाला देखो कि ए प्लस बी गिविंग सी, तो ये वाला जो डैश है वो दिखाएगा क्या, एडिशन को। लेकिन अगर यहाँ पे खाली ऐसे एरो कर दे, ये क्या बता देगा तुम्हारा, इलिमिनेशन को। नहीं, शॉर्ट में नहीं लिखा है एकदम पूरा सबका सब डेफिनेशन। दो कंपाउंड, अच्छा इसमें कोई लिख दो यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखो पूरा डेफिनेशन है कि दो कंपाउंड विथ डबल बॉन्ड रिएक्ट होके एक कंपाउंड बनाएगा तो कहलाएगा एडिशन। अगर एक कंपाउंड अकेला बना देगा दो कंपाउंड जिसमें किसी के पास क्या होगा, डबल बॉन्ड, वो क्या कहलाएगा, एलिमिनेशन। ये दोनों का दोनों डेफिनेशन यही सजावल है, समझ नहीं आया ऐसे करके। अच्छा, एलिमिनेशन में नहीं होता है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, है ना, एडिशन में भी नहीं होता है, खाली कहने का बोल दिया। तो चलो इसको बड़ा बड़ा लिख लो कि ए प्लस बी, है ना, अगर एरो इधर गया, है ना, और इससे बना क्या, सी, तो ये क्या लगा बताओ, एडिशन, है ना। जिसमें से तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि किसी के पास डबल बॉन्ड होगा, है ना, ऐसे करके। और अगर ये ऐसे हो गया तो ये क्या कहलाएगा, एलिमिनेशन, है ना। ये सभी पढ़ना होता है, देखिए E1 E2, लेकिन ये सब कोई काम का चीज नहीं है हम लोग के लिए, है ना, है ना। मैंने अरे जैसे SN1 था ना, फिर SN2 था, उसी तरह से E1 E2 भी होता है ना, लेकिन वो सब हम लोग को पढ़ना नहीं है, वो हायर क्लास में पढ़ना होता है ना। इसको लिख लिएगा। अच्छा, डेफिनेशन नहीं लिखने बोले इस बार, अच्छा इस पहले लिख के रखिएगा ना कि दिखाएंगे हम, डेफिनेशन थोड़ी लिखने बोले इस बार। नहीं, हाँ इसको लिख लो, सिर्फ इसको लिख लिए, पॉज कर दो थोड़ा सर और लिखो डेफिनेशन। अब देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, या जो सबसे बेस्ट टाइम में यूज होता रहता है, वो यूज हमेशा होता है H2SO4 को लेके। किसको, H2SO4 को लेके, माने कि सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड तुमको बहुत जनरली मिलेगा रिएक्शन में, है ना, ये बहुत मस्त चीज होता है। देखो, कभी भी रिएक्शन में अगर तुम्हें H2SO4 दिख जाए कहीं भी, है ना, तो वहाँ पे एक चीज़ फिक्स होता है कि ये ना एक ऐसा चीज़ है जो पानी खूब निकालता है, माने ये पानी सोखता है। जैसे कहीं पे अगर है, वहाँ पे अगर पानी तो उसका अगर पानी को निकालेगा वहाँ पे, मतलब ये करता है डिहाइड्रेशन। क्या करता है वहाँ पे, डिहाइड्रेशन। अच्छा, किसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, माने कि वहाँ पानी निकलेगा ही निकलेगा। किसी भी रिएक्शन में अगर तुम H2SO4 को यूज कर दिए हो, है ना, और होता है कुछ कंपाउंड, है ना, लेकिन अभी हमारे लिए भी H2SO4 बहुत ज़्यादा कॉमन यूज होगा, है ना। जैसे P2O5 ऐसा करके कंपाउंड होता है, वो भी वही सेम काम करता है। अगर H2SO4 कहीं पे है तो वहाँ से पानी निकलना ही निकलना है, ये फिक्स है ना। जैसे अगर कोई कंपाउंड लिख दिए कि A प्लस बी, अरे रिएक्शन में अगर यहाँ लिखा हुआ है H2SO4, तो यहाँ का बनेगा हमको पता नहीं, लेकिन 100% वहाँ एक जगह कहीं ना कहीं पानी तो होगा ही होगा। ये इतना बड़ा खेल खेल देता है H2SO4, यानी H2SO4 है तो पानी वहाँ बनेगा ही बनेगा, ये फिक्स होता है। सोचिए थोड़ा सा। चलिए तो ज़रा हम और पढ़ते हैं। देखो, अगर मान लो हमारा रिएक्शन हो एक सीधा सीधी CH2OH, एक अल्कोहल, क्या रहे, कोई एक अल्कोहल रहे, है ना, और उसका रिएक्शन हो जाए, है ना, यहाँ पे H2SO4 के साथ, है ना। अच्छा, यहाँ इसको एरो पर क्यों लिखे, अगर यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने के बाद इसको थोड़ा हटाना पड़ता है, क्यों, सो बताते हैं। देखो, अगर इन दोनों का में रिएक्शन करना बढ़िया समझना है ना, एकदम, है ना, हालांकि मैं समझो ना समझो, लेकिन इतना यूज हो जाएगा कि काम हो जाएगा। देखो, अगर ऐसे रहेगा, है ना, ये रिएक्शन हमें चलाना है। रिएक्शन कैसे चलता है बताओ, सबसे पहले हमको देखते हैं कोई टूटने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई है क्या टूटने वाला, ये H2SO4, अरे एसिड है, नहीं क्या टूटेगा बताओ, H प्लस फिर HSO4 पे माइनस, ऐसे डिसोसिएट होने वाला है। इतना हो गया। अब कौन अटैक, अब फिर देखते हैं अटैक करने वाला, है ना। देखो कौन अटैक करेगा बताओ, नेगेटिव वाला। अब देखो यहाँ पे जो नेगेटिव है, देखो SO4 जो है वो ऐसे है, अरे देखो HS 1 2 3 4 4 पर एक नेगेटिव, है ना। देखो देखो, ये इतना बड़ा होने के बाद, मतलब ये इतना बड़ा
ये इसका साइज तुम्हें लग रहा है ना कि बहुत बड़ा है सो, कि नहीं लग रहा है ना। बहुत बल्कि साइज होने के कारण ये क्या होता है कि यहाँ पे जाके अटैक कर पाता है का, नहीं। उसी को बुलाता है। समझ में आएगा कि मतलब ये बहुत बड़ा साइज होने के कारण वो अटैक कर पाता है, नहीं। तो फिर कौन अटैक करेगा बताओ, लोन पेयर है ना। अरे एच प्लस अटैक कहाँ से कर पाएगा, लोन पेयर अटैक करेगा ना। नेगेटिव नहीं किया तो कौन करेगा, लोन पेयर। देखो लोन पेयर, अच्छा ये अटैक कर लेता है, देखो अरे बहुत बड़ा चीज है, ठीक है मानते हैं। तो लड़ाई कब होता है, जब बड़ा को बड़ा के साथ एक्शन करवाइएगा, एक बड़ा के साथ छोटा रखिए तो कर लेगा। जैसे इसका रिएक्शन अगर इसे एच प्लस के साथ करो तो कर लेगा, लेकिन अगर इसके साथ एक्शन होगा तो कुछ नया बनेगा का, नहीं, तो हम नहीं करवा सकते हैं। तो देखो, तो यहाँ का जो लोन पेयर है वो किस पे अटैक करेगा, इस एच प्लस पे करेगा अटैक, है ना। क्यों, क्या, क्योंकि लोन पेयर भी नेगेटिव जैसा होता है। तो क्या बनेगा सो देखो, CH3 CH2 फिर O प्लस था H, एक H और जुड़ जाएगा, इस पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। क्या बात समझ में आया। अच्छा बताओ, ये O पे पॉजिटिव अब रहेगा क्या, नहीं, जो तोड़ना पड़ेगा, है ना। अब बताओ, देखो इस H के पास, O के पास 3 बॉन्ड है। एक बॉन्ड है ये वाला, एक बॉन्ड है ये वाला, एक बॉन्ड कौन है, ये वाला। अरे है ना 3 बॉन्ड। जब 3 बॉन्ड है तो बताओ ये तीनों में से किसी एक को वो डिसोसिएट करेगा, किसी को तोड़ेगा, बताओ किसको तोड़ेगा। अच्छा देखो, अगर इसको हम तोड़ दिए, फिर वही निकलेगा। इसको हम तोड़ दिए, ये मिट जाएगा, फिर बन जाएगा H प्लस। कुछ बनेगा का नया, नहीं। हम लोग को Cl2 तोड़ना चाहिए। समझ में आया। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो बताओ कुछ भी नया मेरा बनने वाला है का, नहीं ना बनेगा। इसको नहीं तोड़ सकते हम, अच्छा बोलेंगे इसको तोड़िए। अरे एक ही चीज ना है, मतलब अगर इसको आप नहीं तोड़ सकते हैं तो इसको तोड़ सकते हैं क्या, नहीं, तो इसको भी नहीं तोड़ेंगे हम। तो फिर बचा कौन, ये वाला। तो भैया ये वाला हम तोड़ दिए, ये बॉन्ड टूटेगा, किसकी तरफ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन O के तरफ। ये देखो O तो खुद चाहता है इलेक्ट्रॉन को पहले से ही, और इस पर क्या गया है, पॉजिटिव। तब तो उस पर अब पहाड़ टूट गया है। अब कुछ भी कर लो के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, अपने आप को ही इलेक्ट्रॉन ले लिया, है ना। क्या बनेगा, सोच जरा देखो क्या बनेगा। ये कोई CH2 और एक H मान लो ऐसे छापते हैं, रहे ना CH3। अच्छा मतलब पक्का टूटने वाला है तभी छाप यहाँ पे ऐसे, ऐसे क्या, है ना। देखो यार CH3 लिख दिए, फिर बता क्या, ये CH2। अच्छा किसने देगा, पॉजिटिव, कार्बन पे आगे ना पॉजिटिव। बाहर क्या निकलेगा सो बताओ, H2O, है ना। देखो पानी काम कर दिया, निकाल दे ना पानी, है ना। अब देखो अभी पॉजिटिव है, अभी चाहेगा कि भैया नेगेटिव से जुटे, लेकिन अभी देखो ये जो नेगेटिव है खुद बड़ा है, अरे है ना इसका साइज, है ना। बताओ इस साइज इसका बड़ा होने के कारण क्या यहाँ अटैक कर पाएगा, नहीं। समझ में आएगा। काश एकदम छोटे मोटे होता, अगर बहुत छोटा होता तो अटैक कर देता, लेकिन इसका भी साइज बल्कि है, इसका भी साइज बल्कि है, तो अभी भी वो अटैक कर नहीं पाएगा। तो अब ये ऐसे रहेगा भी नहीं, तो क्या करेगा, इसको पाएगा, करेगा। एक काम करते हैं, देखो इसके जस्ट बगल में जो रहेगा कार्बन, उसको बोलेगा कि तुम क्या करो, खुश करो, स्टेबल करो, कुछ भी करो। इस बगल वाले के पास, इसके पास अगर कास्ट लोन पेयर होता तो लोन में दे देता, अरे लो भैया खुश रहो। क्या लोन पेयर है का, नहीं। अच्छा पाई बॉन्ड होता तोड़ के दे देता, पाई बॉन्ड है का, नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, अंतिम इसको हाइड्रोजन याद है क्या। अरे तभी जब कुछ नहीं उपाय होता है तो इसको तोड़ता है, H वाला ना। देखो H वाला तोड़ के इसको दे देगा, क्या दे दिया। देखो तो क्या होगा, CH2, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर क्या CH2। अच्छा ये जो पानी निकला है तो पानी वहीं जमा हो जाएगा कोना में, हाँ। अब यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, ये बॉन्ड टूटा ना, ये बॉन्ड टूटा तो हो गया साइड में, तो यहाँ क्या निकलेगा, H प्लस। देखो तो ये हो गया H प्लस, अब साइड में। अब नेगेटिव वाला बोलेगा अब आ गया मेरा लाइक कोई, जल्दी रहेगा नहीं आएगा। अब ये किस पे अटैक करेगा, इस पे। तो क्या बना देगा बताओ, जैसे यहाँ HSO4 माइनस अटैक करके फिर क्या बना देगा वो, H2SO4। हाँ देखो सेम बन गया, हाँ देखो वही, इसी कारण से इसको हम वैल्यू नहीं दिए हैं। नहीं समझ में आया का। देखो हम रिएक्शन कर रहे थे किसी एक अल्कोहल का, है ना। देखो क्या क्या हुआ है, सो
एक अकेला कुछ कर नहीं सकता था, लाएं H2SO4 को कि आइए भैया थोड़ा सा कुछ हेल्प कीजिए, है ना। लेकर आए H2SO4, बोला ठीक है हम हेल्प करते हैं, मेरे पास है कैपेसिटी क्या होने का, डिसोसिएट होने का। डिसोसिएट हो गया किस में, H प्लस और HSO4 माइनस में। अब ये HSO4 इतना बड़ा है साइज इसका कि ये बन के भी कुछ लायक रहा का अटैक करने के लिए नहीं, तो इसका लोन पे अटैक किया। लोन पे अटैक किया तो ऐसे बना, फिर ये इसको हम तोड़ नहीं सकते थे, इसको भी नहीं तोड़ सकते थे, तोड़ना पड़ा किसको, ये वाला, इलेक्ट्रॉन टूट गया, निकल गया वाटर बाहर, अब बना पॉजिटिव। अभी भी इसका साइज इतना रहा कि ये अटैक कर नहीं सकता इस पे, है ना। तब इसको स्टेबलाइज होना है, स्टेबलाइज कहाँ से होगा, अपने बगल वाला से, बगल वाला से या तो मेजोमेरिक कर देता या तो रेजोनेंस कर देता, कुछ करता तब ना होता, चाहे कुछ करने सक रहा का नहीं, तो फिर किसको तोड़ेगा, अपने बगल वाला H को, अपने बगल वाला H को तोड़ा तो डबल बॉन्ड बना दिया, है ना। और ये जो H क्या है, H प्लस निकलेगा, H प्लस निकला तो वो पहले वाला पकड़ के फिर क्या बना दिया, H2SO4। मतलब देखो हमारा जो मेन काम हुआ, मैंने एक अल्कोहल का H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में क्या H2O। समझ में आया, है ना। अरे ये आएगा, है ना। सेकेंड लास्ट ये वाला, डबल बॉन्ड वहां पर कैसे आ गया, ये डबल बॉन्ड कैसा आया, सो देखो ये था एक बॉन्ड था ना, एक बॉन्ड, अब इसको स्टेबल होना था, क्या सी कमी है बताओ, 1 2 3 बॉन्ड कमी है ना। एक कौन देगा, अपने बगल वाला, देखो तो ये वाला बॉन्ड जो डिसोसिएट होकर सीधा कहाँ आ गया, इसके बगल में, देखो एक बॉन्ड पहले से था, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया तो 2 बॉन्ड हो गया, और वो ये H बाहर निकल गया, H प्लस के रूप हाँ H प्लस, ताकि ये देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अरे दोनों के दोनों कहाँ आ गया, यहाँ पे, तो यहाँ एक तो H का भी था ना, तो H का H से हम इलेक्ट्रॉन लिए उसको दे दिए, ले लिए ना, ऐसे कारण से H प्लस निकल गया। अब इस प्लस को कौन ले लिया, H2SO4। देखो मतलब ये जो H2SO4 था, है ना, वो देखो वो रिएक्शन में काम को सहयोग दिया, अरे नहीं दिया, ये कैसे दिया, अरे H प्लस कैसे दिया, है ना। मतलब एक ऐसा आदमी है जो हमको रिएक्शन में सहयोग दिया लेकिन लास्ट में जाके अपना रूप दिखा दिया। जैसे कि अगर आपको किसी को दान दिए तो दान दे दिए तब ना, ऐसा थोड़ी कि आज दिए फिर कल जाके उठक देंगे, है ना, कि हम दे जय पैसा दिए से। समझ में आ रहा है का, देखो तो अगर ऐसा वाला कोई काम करे, है ना, अगर ऐसा वाला काम करे, से इस आदमी को देखो, इस आदमी को स्पेशली इस आदमी को देखो, ये कैसा आदमी है, एक ऐसा आदमी है ना जो रिएक्शन में आपको साथ देगा लेकिन लास्ट में बोलेगा हम जो दिए थे सो हमको दो, तो इसको एक स्पेशल नाम बोला गया कि आज के बाद तुमको बोलेंगे कैटलिस्ट। इसमें आया, अच्छा आप कैटलिस्ट का डिफिनेशन तुम लोग दे पाओगे, ऐसा कोई भी कंपाउंड है ना जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन खुद में कोई चेंज करता है क्या, नहीं, रिएक्शन में साथ देगा लेकिन खुद में चेंज होगा। H2SO4 पहले था, क्या बाद में H2SO4 से चेंज हो जाएगा, नहीं, है ना। या तो ऐसे बोल सकते हैं वैसा कोई कंपाउंड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन इस लास्ट में वो खुद जो पार्टिसिपेट में रहेगा, मतलब जो कंपाउंड दिया हुआ रहेगा उसको क्या करेगा, वो रिटर्न मांग लेगा। या तो सिंपली बोलो कि वैसा कोई भी कंपाउंड जो रिएक्शन के दौरान पार्टिसिपेट करे लेकिन अपने आप में वो कोई भी चेंज ना लाए। अगर H2SO4 जैसे ये क्या बताइए, इथाइल अल्कोहल, क्या इथाइल अल्कोहल रहा क्या, अरे चेंज ना हो गया, है ना। अच्छा बाकी और कुछ तो नहीं रहा सेम, लेकिन H2SO4 जो पहले था H2SO4 बाद में भी क्या रहा है H2SO4 ही, तो इसी कारण से क्या बोलेंगे कैटालिस्ट। क्या समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो देखो तो ये इस तरह का कभी ऐसा होता है तो हम लोग इसको जैसे जो कैटलिस्ट होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं जनरली जो एरो होता है उसके ऊपर में, ये एरो के ऊपर कहीं भी कोई चीज लिखा रहेगा, इसका मतलब ये होगा कि वो एक ऐसा आदमी है जो रिएक्शन में आपको साथ देगा लेकिन एट लास्ट में पोजीशन पे वो बोलेगा कि भैया हम जो दिए थे हमको वो वापस दे दो, है ना। मतलब वो कैटलिस्ट का काम करता है, उसको ऐसे करके ना, मतलब मेन तरीके से रिएक्शन तो यही ना कर रहा है। अच्छा हम क्या बोलते थे रिएक्शन में, उसमें कुछ चेंज होना चाहिए, अरे वो चेंज होना चाहिए ना, नया बॉन्ड टूटना चाहिए, नया बॉन्ड बनना चाहिए। क्या H2SO4 में कुछ हुआ चेंज, क्या नहीं, इसको इसी कारण से हम इसके रिएक्शन में मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं कि, इसी कारण बोलते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में एक कंपाउंड ही रिएक्शन करता है और बनाता है दो अलग अलग चीज। पॉज करो थोड़ा। तो होमवर्क स्टार्ट होता है ना, अब क्या करना है, मैकेनिज्म लिखना है सभी का जो भी आप किए ना अभी जैसे जैसे। अच्छा आप जैसा भी कंप्लीट बताया है ना
कि पॉसिबिलिटी दोनों तरफ था कि इधर से भी और उधर से भी। तो अभी ये चल रहा था इस समय कि आप अगर इधर वाला H को ले या उधर वाले H को ले, दोनों तरफ से प्लॉट सेम बना। Yes. लेकिन ऐसा हर एक केस में होने वाला नहीं है। तो अगर ऐसा केस होगा तो आपको फिर दोनों बनाना पड़ेगा, है ना। और फिर अगर दो बना तो फिर आपको मेजर भी और माइनर भी। तो आपको खुद भी सोचना पड़ेगा कौन बनेगा मेजर और कौन बनेगा माइनर, है ना। चलिए, तो एक दो जो क्वेश्चन अभी दिए थे उसी क्वेश्चन को बनाइएगा फिर से, है ना। काश रहता आपके पास मोबाइल तो कॉपी पेस्ट कर देते तुरंत में। फिर CH3 CH2 CH2OH के अगर H2SO4 देंगे तब क्या बनेगा, CH3 CH2 CHOH फिर CH3 में देंगे तो क्या बनेगा। जितना पॉसिबल बनेगा सब बना करना है ना। चौथा में CH3 C, इसमें अगर हम लोग H2SO4 देंगे तो कितना क्या बनेगा, तो बनाना है ना। जब तक इस साइक्लिक वाला नहीं देते तो मन नहीं लगता है। नहीं हाँ सर, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ एडवांस पढ़ रहे हैं, ना ऐसा नहीं लगता है एडवांस वाला चीज। अच्छा, इसे दिखता नहीं होगा क्या चीज हुआ। फिर CH3 CH2 नहीं लिख सकते हैं क्या रे? बस लिख सकते हैं। नहीं नहीं, आज प्रैक्टिस से तो कुछ भी कर सकता है लोग। सो गया है ना। 10 लीटर पूरा ये से बैठाते जाइए, फोटो ले रहा है। अरे लिख लो रे। हाँ लिखेंगे सर। जितना पॉसिबल होगा सब बना कर बता दे रहे हैं ना कि सर जितना पॉसिबल होगा, मतलब दो बनेगा, दो से एक माइनर वाला बनाना है। नहीं दोनों बनाना, फिर बना के बाद में तुमको छांटना है। मतलब दोनों वहीं तक ना बनाएंगे जहाँ तक बताना है कि कौन माइनर है कौन मेजर, बाद में फिर नहीं, प्रोडक्ट बनने के बाद ही तुम बताओगे ना कौन मेजर बना कौन माइनर बना, कि पहले बता दोगे। तो हम लोग इंटरमीडिएट हैं, इंटरमीडिएट सबका एक बनेगा, इस बात नहीं होता, तुम देखना ना। इंटरमीडिएट सबका क्या मतलब दो बनेगा? बनाना एक, पड़ेगा। है ना। अच्छा, हम एक बता देंगे अभी, है ना। हाँ, एक हम बता देते हैं, उसके बाद फिर तुम्हें बना के सोचना है। जैसे इसमें देखो, इसमें तुम्हारा 3 को बनेगा। तीन नहीं बनेगा, इसमें एक दो ही बनेगा, कि तुमसे 2 बनेगा। कितना बनेगा। हाँ, और तुम्हारा जो टेस्ट में क्वेश्चन आएगा वैसे ही क्वेश्चन आने वाला है कि कितना पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा। सो क्या बोलते हैं उसी को बता दीजिए। हाँ 3 माइनर में। अच्छा चलो, एक तो ये करके देखो, ये इसमें 3 बनेगा, है ना। तो तुम्हें फिर तीनों में छांटना पड़ेगा कौन सा। ये है ना जो क्वेश्चन जिसमें 3 बनने वाला है, तो इसी को बता देंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। 8 नंबर हो गया ना, तो 11 देते हैं तो बता देंगे हम। Yes. ये ले लो। अब क्या बताएं सर, सब तो हो गया। चलो फिक्र नहीं, बता देते हैं ना। एक बार हाथ में ले ले, निकाल रहा है। इधर पूरा ये दीजिए सर, कैसे इधर पूरा ये दीजिए। 10 तो हो गया ना। अच्छा, इधर पूरा कर देना है, एगो ज्यादा। अपन अच्छा, ये हम बताएंगे खुद, है ना। चलो इसको लिखो सबका सब, एक अपने क्वेश्चन हम लिखते हैं, बनाते हैं। इसको काज कराएंगे एक साथ। अच्छा बताओ क्या कर रहे हैं। अच्छा बताओ, अच्छा कैसे कर रहे हैं। तुमको वाट मार्कर नहीं दिख रहा है यहाँ पे यहाँ एरो कितना अच्छा बना हुआ है ना, यहाँ एरो है, यहाँ पर कुछ लिखा है, तो तुमको 4 दिख भी रहा है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, आगे देखो यहाँ, तब यहाँ H2SO4 है कि नहीं है, पहले वाट मार्कर से, है ना। लिख लिया। चलो देखो हम बताते हैं क्वेश्चन, है ना, कि कैसे बनेगा। अरे अभी होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है ना। अभी हम बताएंगे, उसका कन्वर्जन देंगे। अभी कहाँ
है ना। देखो बनाते हैं क्वेश्चन, देखो सबसे देखो, अगर ये वाला मान लो क्वेश्चन रहेगा है ना, कहीं भी दे दो, मान लो कहाँ पे दे रहे, यहाँ वहाँ दीजिए। ये तो सेम क्वेश्चन लगा ना, इसे सेम क्वेश्चन नहीं दे सकते। चलो ऐसे करते हैं, सेम क्वेश्चन नहीं है, ऐसे करते हैं, ऐसे रहेगा कोई कंपाउंड है ना, इसका रिएक्शन कैसे है, H2SO4 के साथ। देखो सबसे पहले काम क्या होता है बताओ, H प्लस HSO4 माइनस, इसका लोन पे रिस्पेक्ट अटैक, ये निकलता है बाहर, यहाँ बन जाता है पॉजिटिव। अरे इतना तो नहीं कोई दिक्कत हुआ। नहीं। अब देखो, अब यहाँ पॉजिटिव होता है क्या होता है बताओ, यहाँ इसका वाला काम है पॉजिटिव है ना, इसका देखो इसका बगल में देखो ये भी है अल्फा, ये भी है अल्फा, ये भी है अल्फा। देखो यहाँ हाइड्रोजन है क्या, हाँ बिल्कुल एक हाइड्रोजन है, यहाँ तो 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 है ना, हो गया ना। देखो उसके बाद क्या होता था बताओ कि एक अल्फा हाइड्रोजन टूटता था, देखो अगर ये वाला टूटेगा तो क्या बनेगा, 1 2 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, और अगर ये वाला टूटा तो डबल बॉन्ड यहाँ ना बनेगा, नहीं समझ में, अरे H प्लस निकला वो ले लिया, ये बनेगा ये वाला। अच्छा अगर ये वाला टूटा तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, मतलब ऐसे 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 बनेगा एक प्लस, अगर ये टूटा तो ऐसे 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 डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, तो देखो ये 3 वो बनेगा, 3 में से देखो ये दोनों सेम चीज है। अरे नाम लिख के देखो ना, ऐसे नाम लिखोगे मतलब सेम चीज मिल जाएगा, तो इसमें मतलब कितना टोटल पड़ेगा 2 को। अब देखो मतलब ये दोनों बना, अब तुम्हें ढूंढना है मेजर और माइनर, बताओ कौन का मेजर कौन का माइनर। देखो ये किससे बना है, इससे, अरे ये बना है कार्बोकैटायन से, ये बनेगा ना बीच में कार्बोकैटायन। अच्छा ये भी कैसे बना है, कार्बोकैटायन से, मतलब ये तो दोनों एक ही चीज से बन रहा है ना, तो फिर कैसे कर सकते हैं कि ये ज्यादा कि ये ज्यादा। जैसे उससे पहले क्या हुआ था कि एक बना था अलग सा कार्बोकैटायन, फिर बना था क्या अलग सा कार्बोकैटायन, तब हम बोल देते हैं कौन है मेजर कौन है माइनर। लेकिन ये बन रहा है वो सेम से बन रहा है जो इस वाले से बन रहा है, मतलब इन दोनों प्रोडक्ट का जो इंटरमीडिएट है होता है सेम है, तो हम इसके अनुसार से इसको कर सकते हैं डिस्टिंग्विश कर, नहीं तो फिर हमें इसी को देख के बताना पड़ेगा। तो देखो हम बताए थे नहीं कि जो डबल बॉन्ड वाला भी हम स्पीड बताते हैं, देखो ये है मेरा अल्कीन, देखो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे अल्फा, अब बताया था ना स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। देखो 3 6 9 और 12, इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें देखो अल्कीन कहाँ पे है, यहाँ पे, इसका अल्फा कौन है, ये वाला अल्फा और ये वाला, यहाँ 3 और 1 4, यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा कौन है ये वाला, तो ये है तुम्हारा मेजर। और इसको रिएक्शन किसमें किस रिएक्शन करवा देगी, बन गया प्रोडक्ट है लास्ट वही ना था, अरे लास्ट है ना, अरे मम्मी कहाँ बनवा के जाएगी, नहीं तक नहीं। देखो क्विक सा पता है, क्विक सा देखो क्विक सा कैसे बनेगा सब, जैसे देखो मान लो अगर ऐसे रहेगा ऐसे और OH यहाँ पे है ना, कहाँ बनेगा देखो यहाँ टूटता है पॉजिटिव यहाँ पे, देखो E है अल्फा उसका, फिर यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, तो देखो कौन कौन प्रोडक्ट बनेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर ये भी बनेगा। हाँ, बिल्कुल है ना, आसान पूरा, अरे तो मैं बहुत आसान है कि नहीं है, खूब आसान है, बस तुम्हें फिर पहचानना है मेजर और माइनर, है ना। चलो कन्वर्जन लिखो, 1 2 3 उसके बाद फिर छुट्टी। कन्वर्जन देखो बड़ा मस्त मस्त मिलने वाला है, 1 क्लोरो प्रोपेन से तुम्हें बनाना है 2 क्लोरो प्रोपेन। अब आने लगेगा लेबल, आने लगेगा कैसे, इससे नोमेनक्लेचर थोड़ा आ जाता है। 1 क्लोरो प्रोपेन से 2 क्लोरो प्रोपेन है ना, इथाइल अल्कोहल से है ना, इथाइल ब्रोमाइड, हाँ एक अलग कॉपी में बना के लाना है इसको, है ना, इसको बना के लाना है, फिर सबमिट करना है, फिर प्रोपेन 1 ओल 2 प्रोपेन 2 ओल। मस्त मस्त कन्वर्जन बनाना होगा भैया, है ना। अब तुम्हारा हो गया, स्टार्ट हो गया तुम्हारा लेवल, है ना, मतलब कि अब सोचना स्टार्ट हो गया तुम लोग, अभी और सोचेंगे,
है ना। अभी तुम ध्यान दिए एलिमिनेशन, अच्छा एडिशन में हम क्या सिखाए थे कि कभी कभी कार्बन कार्बन के बीच में एडिशन हुआ था और कभी कार्बन ऑक्सीजन वाला भी डबल बॉन्ड में हुआ था। देखो तो एलिमिनेशन का जस्ट उसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट ना। तो अभी हम लोग डबल बॉन्ड बनाए थे और अभी जो डबल बॉन्ड बनाए हैं उस हमेशा बनाए कार्बन और कार्बन के बीच, जिसमें बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं। मतलब वहां से कहेंगे हम अल्डिहाइड बनाना, फिर कहेंगे कीटोन बनाना। अरे सी डबल बॉन्ड उसी में आता है, अल्डिहाइड में या तो कीटोन में, है ना। तो मतलब कल सिखाएंगे तो कल का एग्जांपल में फिर कन्वर्जन में अल्डिहाइड कीटोन लग जाएगा है ना। कॉपी बनाते रहो। जैसे कि तुमसे बोल दिया जाए है ना प्रोपाइल क्लोराइड से अगर प्रोपीन तो एकदम बन जाएगा। प्रोपीन बनाने बोले क्या बनता है डबल बॉन्ड। हाँ, बन कैसे बनता है डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड बनाने के लिए तुम्हें जरूरी पड़ेगा अल्कोहल का। अरे नहीं, अल्कोहल लाइए और वहां क्या कर दिए H2SO4 बन गया आपका अल्कोहल की डबल बॉन्ड, है ना। मतलब दूसरा कुछ भी रहेगा तो उसमें अल्कोहल जोड़ लेना है। हाँ, उसके बाद डबल बॉन्ड बनाना है का। तो अल्कोहल ला के H2SO4 डालना होगा, है ना। मैंने कभी भी डबल बॉन्ड बनाना है तो तुम्हें जरूरी पड़ेगा अल्कोहल का। हाँ, तो अल्कोहल तुम लाना जानते हो क्या क्यूवेट से? अल्कोहल पहले तुम ला लेना और जैसे अल्कोहल आएगा उसको तेजाब दिखा देना। तेजाब वो देखेगा तो बोलेगा अरे भागे से भागे ना, तुरंत में पानी निकाल देगा, भाग 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 पानी भाग, है ना। और तुरंत में फिर डबल बॉन्ड, है ना। तेजाब के नाम से कौन नहीं डरता है ना। 1 क्लोरो ब्यूटीन से ब्यूटूइन, है ना। फिर ब्यूट 1 into ब्यूटूइन, किसी दोस्त को मत दिखाना है, सब बात है ना। चलो पहुंच कर लो। गलत है, कसम नहीं थी। नहीं गलत।